वेलकम फ्रेंड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 है ये, ठीक है। तो इसमें मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन करा रहे हैं 21, ठीक है। तो मेरे पास जो किताब है उसमें 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है इसका 1, ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो इसलिए हम इसको हटा के 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हटा के साइन ए लिख देंगे। ऐसे ही लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब ना हम कोसेक का फार्मूला जानते हैं। कोसेक का फार्मूला होता है 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन स्क्वायर है। तो साइन से साइन कट जाएगा तो आपका एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस खाली स्थान में आप एक भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें लिखा है कि इफ 3 सेक थीटा माइनस 5 बराबर में 0 हो तो देन कोट थीटा। तो पूछा बताओ कोट थीटा किसके इक्वल है। तो हमें दिया है कि 3 सेक थीटा माइनस का 5 बराबर 0, तो हमें कोट थीटा का मान पता करना है। तो 3 सेक थीटा माइनस 5 बराबर 0 है, माइनस का 5 उधर चला जाएगा तो 3 सेक थीटा इक्वल टू 5 हो जाएगा। और फिर ये जो 3 है गुना में ये डिवाइड में आ जाएगा, तो सेक थीटा बन जाएगा 5/3, ठीक है। और हम एक फार्मूला जानते हैं, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम लाया, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इससे भी याद करते हैं। तो क्या है सेक थीटा, सेक थीटा होता है कोस का उल्टा और कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस को बोलते हैं सेक थीटा। तो अब मुझे पता है कि मुझे कोट थीटा निकालना है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है आधार बटे लंब, तो यानी आधार बटे लंब होता है, ठीक है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो मेरे को बेस और हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लगा लूँगा। तो मेरे को हाइपोटेनस पता है 5 है, बेस 3 है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस का है इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 16 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर 4 आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है आपका 3 और परपेंडिकुलर अभी आया 4, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो हम खाली स्थान में लिखाएंगे 3/4, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन है कि 23, इसमें लिखा है कि इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0 हो और 0 जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा और थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें थीटा की वैल्यू पता करना है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, माइनस का कोस थीटा उधर भेज दो, तो साइन थीटा माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड में आ जाएगा, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा,
इक्वल टू 1 और tan कितने का मान एक होता है तो tan 45, तो tan से tan एलिमिनेट हो जाएंगे तो यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा थीटा जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में लिखा है कि cos 1 इसके मल्टीप्लाई में है cos 2, ऐसे ही यहाँ पे चल रहा है cos 3 और ऐसे बहुत सारे गुना हो रहे हैं cos 180 तक। तो हमें इसका मान बताना है। तो देखो आप जानते हो, लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि cos 90 0 होता है। ठीक है, तो cos 1 cos 2 cos 3 ऐसे चलते चलते बीच में कहीं cos 90 आएगा। ठीक है, तो cos 90 को जब 0 लिखेंगे तो 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आप इसका आंसर क्या लिख देंगे 0। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है कि इफ़ हमें दे रखा है यदि दे रखा है tan थीटा बराबर है √3 के, तो हमें sec थीटा पता करना है किसके इक्वल होगा। तो tan थीटा इक्वल टू √3 दिया है, √3 होता है tan 60 का मान, तो tan से tan एलिमिनेट हो जाएगा तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। तो पुट कर देंगे sec थीटा हमें पता करना है ना, तो पुट कर देंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो हो जाएगा sec 60 डिग्री। तो इसका मान 2 होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा sec 60 का मान 2 होता है। ठीक है, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो वो लिखा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है 1 कोसेक थीटा की। तो 1 कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो इसीलिए आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मिनिमम वैल्यू बोलता है तो 0 लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिख रखा है कि यदि इफ़ tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 हो तो देन द वैल्यू ऑफ, तो हमें वैल्यू पता करनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो बस हमें क्या दिया हुआ है इसको मिटा देते हैं। तो हमें ना ये क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि tan थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा प्लस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगेगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो a की जगह tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो tan थीटा कोट थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कोट थीटा है तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 मल्टीप्लाई tan थीटा और मल्टीप्लाई कोट थीटा। कोट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं क्योंकि फार्मूला होता है कि जो कोट थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/tan थीटा के। फिर प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। tan से tan आपका कट जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। प्लस का 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बचेगा और बराबर 4 - 2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो इसका आंसर हमारा 2 हो जाएगा। सही है, अब एक क्वेश्चन और है, इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन है 28वां, इसमें लिखा है कि वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू पता करना है, मान पता करना है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री और डिवाइड में लिखा है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री।
तो 2 मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 60 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 10 60 का मान होता है √3 और इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस इसका मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 का √3 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 3 आ जाता है। डिवाइड में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √3 का स्क्वायर 3। तो 2 3 6 हो जाएगा, 6 के बटा 1 होता है। ऐसे इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 जमा 1, तो 6/1/4/6 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 3। अब क्या होता है कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुना हो जाता है, तो 6 गुना 3 हो जाएगा और नीचे वाला बीच वाले ये गुना हो जाते हैं, नीचे वाला ऊपर गुना हो जाता है। तो ये कट जाएगा अब तुम्हारा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा 2 3 6, तो 3 3 9/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 28वें का आंसर हो जाएगा 9/2। सही है। अब एक क्वेश्चन है 29वां, इसमें लिखा है कि यदि tan A प्लस कोट B यानी tan A बराबर है कोट B के, तो देन हमें पता करना है कि A प्लस B किसके बराबर होगा। ठीक है, तो तो एक फार्मूला होता है, देखो tan थीटा ये चेंज हो जाता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा में। तो tan जो A दिया हुआ है, A बराबर क्या दिया हुआ है कोट B, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम कि tan थीटा होता है इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा के। तो इस tan को चेंज करेंगे तो लिख देंगे कोट 90 डिग्री माइनस A। ठीक है, बराबर में कोट B, कोट से कोट हट जाता है, बचा 90 डिग्री माइनस A इक्वल टू B। माइनस का उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 90 डिग्री बराबर B प्लस A। तो आगे आंसर इसको हम A प्लस B भी कह सकते हैं कि A प्लस B बराबर 90। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा A प्लस B बराबर 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि यदि यानी इफ़ कोट थीटा बराबर है 7/8 के, तो देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू पता करना है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस साइन थीटा और बटे में 1 प्लस कोस थीटा और फिर 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो बहुत आसान है, इसके अंदर क्या करेंगे कि ये जो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला आता है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में होने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए की जगह 1 है और बी की जगह साइन है, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और बी की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे भी एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला याद करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के, और अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा चाहिए वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों का स्क्वायर है, तो लिख देंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा दोनों का होल स्क्वायर। कोस बटा साइन होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोट थीटा का मान हमें पता था 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर। आंसर हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, तो 49/64 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहीं तक ख़त्म होता है। अब हम इसके आगे कराएंगे अगली वीडियो में। ठीक है।